सो हेलो गाइस, फ्रीकनेस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे बिज़ार ट्रेडिशंस के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या हो अगर किसी 2 साल के बच्चे को 50 फुट की हाइट से फेंक दिया जाए तो? क्या हो अगर कोई किसी के मरने पर अपनी उंगलियां ही काट दे? और क्या हो अगर कोई आपके सर पर एक नारियल फोड़ दे? तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऐसे ही मोस्ट अमेजिंग बिज़ारे ट्रेडिशंस के बारे में। सो गाइस, आज तक आपने सिर्फ पियर्सिंग और टैटू के बारे में सुना होगा। पियर्सिंग लोग करवाते हैं, आम सी बात हो गई है। टैटू करवाना तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात हो गई है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपके माथे में एक सलाइन का इंजेक्शन लगवाना है, जी हाँ, शायद सुनने में बहुत ही आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जापान के लोग ये अजीब सा ट्रेडिशन आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कनाडा, अमेरिका और बहुत बड़े बड़े देश और विदेश के लोग भी इस ट्रेडिशन को अपनाने लगे हैं। जापान के लोग अपने माथे में सलाइन का एक इंजेक्शन लगवाते हैं, जिसकी वजह से उनके माथे पर एक उभार आ जाता है, जिसे बीगल हेड कहा जाता है। इस बीगल हेड का ट्रेडिशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ये ऐसा क्यों करते हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि इससे मानव का जो मस्तिष्क है, यानी कि जो ह्यूमन माइंड है, वो कंट्रोल में रहता है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इससे कैसे माइंड जो है वो कंट्रोल में रहता है, लेकिन ये ट्रेडिशन जापान से अब दुनिया के अन्य कोनों में भी पहुंचने लग गया है। दोस्तों, आपने मुंडन करवाते हुए तो ज़रूर देखा होगा। अगर किसी की फैमिली में कोई गुजर जाता है तो उसे एक भाव के तौर पर अपने बाल चढ़ाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है और उसे मुंडन कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई मर जाए और उसी घर की स्त्रियां, औरतें अपनी उंगलियां काट दे तो? जी हाँ, इंडोनेशिया की एक ऐसी ही ट्राइब है जिसका नाम है दानी ट्राइब या फिर दानी जनजाति। इस ट्राइब में अगर कोई भी आदमी या औरत मर जाता है तो उसी घर के सदस्य की जो औरतें होती हैं उन्हें अपनी उंगलियां काटनी पड़ती है। ये तो नहीं पता कि ये ऐसा क्यों करती है, पर उनका कहना ये है कि उनकी जो भी प्रेत आत्मा जो घर में भटक रही हो उस वक्त, उस दौरान, या कोई भी अतृप्त आत्मा हो जिसे अब तक संतुष्टि नहीं मिली है, उसके लिए ये ऐसे रिवाज जो औरतें हैं वो फॉलो करती हैं। पर ये रिवाज कितने दायरे तक सही है ये नहीं पता, क्योंकि ऐसा औरतें ही क्यों कर रही हैं, आदमी भी तो कर सकते हैं। लेकिन ये ट्राइब में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें औरतों को अपनी उंगलियां काटनी पड़ती है। दोस्तों, ना जाने चाइना ने इस दुनिया को क्या क्या दिया। सबसे पहले नंबर पर आज के वक्त में है कोरोना वायरस। लेकिन चाइना में एक और ऐसी चीज़ है, एक और ऐसी ट्रेडिशन है जो आज भी फॉलो की जाती है। जापान, चाइना, भारत भी इसमें कोई पीछे नहीं रहा है। इस ट्रेडिशन में जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक नाल निकलती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, जिससे माँ और बच्चे का जो गर्भ होता है, यानी कि जो उनका जुड़ाव होता है, जो बच्चा और माँ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जिस नाल से, उसे नाल को उस माँ के द्वारा खाया जाता है। और कहा यह जाता है कि इससे उस औरत को, यानी जिसने अभी अभी डिलीवरी दी है, बच्चा पैदा किया है, उसे इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। और ये सिर्फ चाइना में ही नहीं दोस्तों, हमारे भारत में भी इस तरीके की ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा किसी को भी कहते हुए कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। पर क्या हो अगर आप किसी मंदिर में जाएं और मंदिर में जाने के बाद पुजारी आपका सर फोड़े, वो भी एक नारियल से? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तमिलनाडु के एक दूर दराज गांव में ये ट्रेडिशन आज भी जोर शोर से फॉलो किया जाता है, जिसमें भक्तजन जो हैं वो नारियल मंदिर में लेकर जाते हैं चढ़ावे के रूप में। लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि अगर नारियल उनके सर पर फोड़ दिया जाए मंदिर के पुजारी द्वारा, तो उनके सारे दुख संकट जो भी हैं वो मिट जाएंगे। हालांकि वहाँ की पुलिस, वहाँ की गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मना करती है, लेकिन अंधविश्वासी लोग इस विश्वास में जाते हैं कि भगवान उनसे खुश होंगे और उनके सारे दुख संकट दूर करेंगे, और इसी वजह से वो पुजारी से अपने सर पर नारियल फुड़वाते हैं। गाइस, इंडिया में एक और ट्रेडिशन है जो फॉलो किया जाता है गाँव में। दूर दराज गाँव में ये ट्रेडिशन जोरों शोरों से फॉलो किया जाता है, जिसमें किसी लड़की की शादी किसी जानवर के साथ में, स्पेशली कुत्ते के साथ में करवा दी जाती है।
ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं कि अगर कोई भी कन्या घर में कुलक्षित जन्म लेती है, यानी कि अगर वो सुंदर नहीं है, उसके चरित्र अच्छे नहीं हैं और अगर वो दिखने में थोड़ी सी भी खराब है, तो उसकी शादी किसी कुत्ते के साथ करवा दी जाएगी। इसलिए करवा दी जाएगी, उन लोगों का मानना है कि अगर उसकी शादी कुत्ते के साथ सबसे पहले ना करवाई जाए तो भूतों का साया जो है वो उस पर मंडराता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ये खुश होने वाली बात है, लेकिन आज भी ये ट्रेडिशन जोरों शोरों से गांव में, भारत के गांव में फॉलो किया जाता है। गाइस, क्या हो अगर किसी 2 साल के बच्चे को 50 फुट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाए तो शायद सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन ये परंपरा हिंदुओं और मुस्लिमों द्वारा, दोनों धर्मों द्वारा बहुत ही जोरों शोरों से मनाई जाती रही है और इसे फॉलो किया जाता रहा है। कर्नाटक का एक गांव है और उस कर्नाटक के ये गांव में भगवान को खुश करने के लिए ऐसी परंपरा को आज भी फॉलो किया जाता है। यूं तो इस परंपरा को पिछले 500 सालों से भारत में मनाया जा रहा है। यह उन जोड़ों द्वारा अभ्यास किया जाता है जिन्हें भगवान को खुश करना होता है या मंदिर में कोई मन्नत मांगनी होती है, जिससे उस बच्चे को आशीर्वाद मिल जाता है। यह अनुष्ठान दिसंबर के पहले सप्ताह में यूं तो मनाया जाता है और इसे कर्नाटक राज्य के इंदी के पास में एक संतेश्वर मंदिर है, जहां पर इसे जोरों शोरों से मनाया जाता है। लगभग 200 शिशुओं को उनके माता पिता द्वारा यहां पर गिराया जाता है, जबकि भीड़ वहां पर गाती रहती है, नाचती रहती है और बच्चों को ऊपर से नीचे आते हुए देखती रहती है। गाइस, मुझे ये तो नहीं पता है कि इस ट्रेडिशन से कैसे भगवान खुश होंगे, लेकिन ये ट्रेडिशन पिछले कम से कम 500 सालों से कर्नाटक राज्य में फॉलो किया जा रहा है, जिसमें एक बच्चे को 50 फुट की हाइट से नीचे फेंक दिया जाता है और लोग आराम से नाचते गाते रहते हैं। सो गाइस, ये थे कुछ ऐसे बिजारे ट्रेडिशंस, यानी कि कुछ ऐसे तड़कते भड़कते ट्रेडिशंस जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अगर नया है सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपके पास टाइम से पहुंच सके।